तो कैसे देखेंगे आप इसको? ख्वाब देख रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि वो आसाम से आए हैं, उनको शायद जम्मू कश्मीर की सियासत भूल चुकी है। अब जब आसाम से कोई आता है तो वो आसाम के उसमें दिमाग में है, उसको मैं फिर से उठाना चाहता हूँ। मैं तो जाऊँगा अभी उसके घर, उसको कॉफ़ी पिलाऊंगा ताकि वो जाग जाए कि ये जम्मू कश्मीर है, ये आसाम नहीं है। और जम्मू कश्मीर की सियासत जो है उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, बीजेपी को नहीं, ना पीडीपी को। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ है, रहेगी, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा, 5 साल के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आएगी, उसके बगैर कोई नहीं आएगी। और जहाँ तक उनकी बात है, जो लोग उन लोगों के साथ चलते हैं जिनको बस यही आता है नशा और इधर करना, वो मैराथन और वो हेल्दियर लाइफस्टाइल के बारे में क्या जाने। उनसे पूछिए जो लोग सुबह चलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं। इनकी तरह नहीं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसीलिए ये कभी रनों की बात करते हैं, कभी मैराथनों की बात करते हैं। तो मैं एलओपी साहब को कहूँगा, उठिए, अब ना आपको अपोजिशन में कुछ आया और ना ही असम आकर यहाँ कुछ आया। उठिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस तरह मैंने असेंबली में भी कहा, फेल तो वो असेंबली में भी हुए और एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन भी। अब वो शायद डर रहे हैं कि उनकी एलओपी शिप मत ले जाए, इसीलिए वो अब कुछ भी बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाले होंगे, तो आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हालात है, शायद उसको मद्देनज़र रख के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थोड़ा सा आपको बेहतर अपनी फैसिलिटीज़ करनी है। जिस तरीके से चाहे जो है ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे पेट्रोल की जो कीमतें हैं, वो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये कीमतें हैं वो ज़्यादा ना बढ़े। और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो क्राइसिस हो रहा है, उसको दिमाग में रख के हो सकता है उस चीज़ के लिए उन्हें बोला। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स हर जगह हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पीडीपी की तरफ से लगातार इल्ज़ाम आ रहे हैं कि बैकडोर एंट्री नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बैकडोर अपॉइंटमेंट्स इन लोगों ने किया है। बाज़ाब्ता इनका एक लीडर अनंतनाग में बैठता था और बाज़ाब्ता लिस्ट लगाता था कि कितनी कीमत, कितने ट्रांसफ़र। ये हमको सिखाएंगे, एक हमको शिनाख्त करे कि किसी ने 1 रुपया भी हमारी गवर्नमेंट या हमारे मिनिस्टर ने किया है। एक आदमी मैं मान जाऊं, नहीं तो इनको पूरी दुनिया को पता है कि इनके ही रिश्तेदार कैसे बैठते थे लिस्ट लगा के कि कितना पैसा कितने को करेगा। इसीलिए तो इतने सारे स्कैम्स हो गए उनके। ये झूठ बोलते हैं बार बार। और एक और चीज़ मैं इनसे सवाल पूछूंगा, राथर साहब 14-15 साल फाइनेंस मिनिस्टर बने और उमर अब्दुल्ला साहब अब फाइनेंस मिनिस्टर 1.5 साल है। एक भी ऑफलाइन लिकर लाइसेंस ना उनके 15 साल में और ना उमर साहब के 1.5 साल में एक भी लिकर लाइसेंस कहीं इशू नहीं हुई। अब उसकी जगह 100 के 100 लिकर लाइसेंस पीडीपी हुकूमत में आए। अब जब इनसे सवाल आप पूछेंगे, पूछ लेना कि जब पीडीपी हुकूमत आए कितने लाइसेंस, लिकर लाइसेंस और शराब के लाइसेंस हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त एक भी लाइसेंस आगे नहीं गए। ये इनके लिए जवाब है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो मोटर कैड है उसका कम से कम इस्तेमाल हो। जो जिस तरह से मिडल ईस्ट में हालात खराब है, पेट्रोल डीजल की कमी का भी उन्होंने बताया था, कम यूज़। इसके बारे में क्या? अच्छी बात है। अगर क्योंकि हम लोग, चाहे हम जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर भी बेचारे गरीब हैं, उनके आगे पीछे सिर्फ सिक्योरिटी की गाड़ियां होती है, कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां होती नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न है, नहीं तो हमारे पास कोई 20-20, 40-40 गाड़ियां नहीं होती है एक्स्ट्रा। अब अगर ऐसी कोई बात है किसी की एक्स्ट्रा गाड़ियां हो, अगर उसको रुका सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर ऑस्टेरिटी मेजर्स हो सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ की गाड़ियाँ, चाहे हम मंत्री हो या एमएलए हो, एक गाड़ी में एमएलए होता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी कंसर्न है। हम भी वो दिन चाहते हैं जिस दिन हम सिक्योरिटी के बगैर इलेक्ट्रिक बसों में चढ़े बिना किसी सिक्योरिटी की। हम उम्मीद करते हैं वो दिन जल्दी आ जाए। क्या आपको लगता है कि नीट का एग्ज़ाम कल फिर से मनसूख किया गया है? जैसे परसों बोला गया कि इसमें कुछ धांधली हुई, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है इस पे नज़र? मुझे लगता है होना चाहिए। अगर बार बार स्टूडेंट पढ़ता है, वो तैयारी करता है, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे अगर कहीं ना तो कहीं कोई रुकावट आती है तो मुझे लगता है वो गलत है। बच्चा पढ़ता है, पूरा प्रिपेयर होता है और सडनली उसको पता चलता है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है उसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए कि ये क्यों बार बार हो रहा है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।